हेलो एवरीबॉडी। और आज पुनः अपन डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम के बाद एक नए जोश के साथ मिल रहे हैं और आज आप लोगों के लिए खुशियों का पिटारा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज आप लोगों के लिए खुशियों का पिटारा है जब केके सक्सेस हब पे आप सभी के लिए हर चीज़ उपलब्ध होगी। केके सक्सेस हब पर आप सभी के लिए हर चीज़ उपलब्ध होगी। अब अपन को कहीं नहीं जाना। टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, एक ही केंद्र बनना है, केके सक्सेस हब। सक्सेस हब जैसा नाम है, सफलता का केंद्र, तो इसे सफलता का केंद्र ही बनाना है। और आज हम आपके सामने एक विश्लेषण लेके आए हैं कि आगे क्या होगी रणनीति। क्या सेकंड सेमेस्टर वाले टीईटी दे सकते हैं? अगर देंगे तो सिलेबस कैसा होगा? सुपर टेट में सिलेबस कैसा रहने वाला है? सी टेट का सिलेबस कैसा रहने वाला? मतलब आज टोटल कंप्लीट आपको खुशियों का पिटारा मिलने वाला हो, चाहे सी टेट वाला बंदा हो, चाहे टेट वाला बंदा हो, चाहे सेमेस्टर वाला बंदा हो और चाहे सुपर टेट वाला बंदा हो। कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस, कौन कितने समय क्या क्या पढ़ाएगा, हाँ कौन, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हो चुके हैं अपने परिवार में, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए धैर्य रखिए, आप लोग आपको जरूर मिलवाएंगे। लेकिन पहले हम और आप कुछ देर बात करेंगे। तो हमने क्या कहा, चाहे टेट हो, सी टेट हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, सुपर टेट हो, हर एग्जाम की तैयारी, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी क्लासेस में कराई जाएगी। उनका क्या रहेगा टाइम टेबल, किस विषय का कितना सब्जेक्ट है, कितना हमें आना चाहिए, जिससे हम सिक्योर मतलब ग्रीन जोन में रहें कि हमारा सिलेक्शन तय हो, किस प्रकार से हम सिलेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले आपका पिटारा कि 1 दिसंबर से मतलब कल से आप लोगों को तृतीय सेमेस्टर की मैथ की क्लास अर्ली मॉर्निंग 7:30 सुबह 7:30 बजे आपको प्रतिदिन थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास मिलेगी। ये तो आपका पहला खुशियों का पिटारा हो गया। और जो भैया सोच रहे अरे बकाया सब्जेक्ट क्या, आप धैर्य बांध के रखिए। आज की इस 25-30 मिनट की क्लास में बिल्कुल आप जुड़े रहिए लगातार, और देखना आप लोगों को इतनी चीजें मिलने वाली हैं कि आप लोग चौंक जाएंगे, अरे एक कैसे हो गया। इसलिए काफी दिन से अपन शांत थे, सामने नहीं आए, आज आ रहे हैं। तो आपके लिए इतनी खुशियां हैं कि आप मस्त होंगे, मौज करेंगे बढ़िया, रजाई में तुपके, सर्दियों में अंदर कमरे में पढ़ाई करनी है, कहीं बाहर किसी भी कोचिंग संस्थान में कहीं नहीं जाना, सब यहीं मिलेगा, बेस्ट मटेरियल मिलेगा। और ऐसे भी व्यक्ति से आप मिलवाएंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी से स्वाधन से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है। वो आपको आपके सामने आपसे मिलने आएंगे, बताएंगे क्या रहेगी कुछ रणनीतियां, और आपको वो ज्ञान भी देंगे। और आप सभी तो मुझसे परिचित हैं, मैंने भी स्वाध्याय के द्वारा टेट सी टेट क्वालिफाइड किया है, इसलिए कहीं नहीं जाना। हम सब एक साथ मिलके, इस बार का नारा है चाहे टेट हो या सी टेट हो, 135 प्लस लाना है। टेट सी टेट सुपर टेट कुछ भी हो, 135 प्लस लाना है। अब सबसे पहले अपन क्लासेस की बात करते हैं। कौन क्लासेस कितने सब्जेक्ट की सर आप देंगे, कितने समय देंगे, क्या रहेगा सिलेबस। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि क्या सर सेकेंड सेमेस्टर वाले टेट का एग्जाम दे सकते हैं? यस, ये लोग दे सकते हैं यदि टीईटी का नोटिफिकेशन आने के पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है। ध्यान से सुनना, टीईटी का नोटिफिकेशन आने के पहले यदि द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आ सकता है तो आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, वह एग्जाम आपका वैलिड होगा। लेकिन सीटेट का एग्जाम आप दे सकते हैं, वो वैलिड होगा जो अगली सीटेट आने वाली है। और जो लोग अभी सीटेट दे रहे हैं उनकी तो कोई समस्या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपका था, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का यह था कि सर प्राइमरी का दें या जूनियर का। भैया चाहे प्राइमरी का टीईटी हो अपना, चाहे जूनियर का टीईटी हो, हमें दोनों देना है। चाहे सीटेट हो, प्राइमरी और जूनियर में अंतर क्या है, सिलेबस में अंतर क्या है, इसे जानते हैं। भाई साहब प्राइमरी का जो सिलेबस रहने वाला है अपना बेसिक का, उसमें हमें बाल मनोविज्ञान, हमारी साइकोलॉजी रहती है जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी सबसे ज्यादा है। दूसरा अपना पर्यावरण कंपलसरी है, कोई भी हो। इसमें 1 से 5 तक की टीईटी हो, चाहे सीटेट हो, वह आर्ट ग्रुप का बंदा हो या साइंस ग्रुप का हो या कॉमर्स का हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, सबके लिए एक सिलेबस है। क्या क्या रहेगा,
मनोविज्ञान रहेगी, पर्यावरण रहेगी, हिंदी रहेगी, गणित रहेगी। ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। ऑप्शनली सब्जेक्ट जो यहां से आपको मिल रहा है संस्कृत, मैं तो इसी की सलाह दूंगा, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण पढ़ने के बाद अपन का हिंदी का व्याकरण कंप्लीट हो जाता है। कनेक्टेड हैं दोनों, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। इसलिए हमारी तो यही सभी सलाह है कि भाई संस्कृत लीजिए। और 3rd सेमेस्टर वालों के लिए भी बता दें, आपके सेमेस्टर में 25 नंबर की संस्कृत पूछी जाती है, और जो 3rd सेमेस्टर में संस्कृत है वही अपनी टीईटी में भी संस्कृत एज ए टिस रखी है। मतलब हमें 3rd सेमेस्टर में पढ़नी है, तो क्यों ना हम संस्कृत की तैयारी करें। सुपर टेट में भी आपकी 10 नंबर की आनी, टोटल हमारी टीईटी में ही 40 नंबर की संस्कृत आनी है। सुपर टेट में 10 की और 30 की टीईटी में 40 और 25 की आपकी सेमेस्टर एग्जाम में आती है तो संस्कृत। और एक ऑप्शनल विषय रहता है अपना इंग्लिश। अब इसकी समस्या थी, उसका भी निवारण होगा, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। लेकिन ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं, ये ले लें, या जिसको संस्कृत नहीं लेना वो इंग्लिश, 4 कंपलसरी रहेंगे। इन 4 पे अपन चर्चा करेंगे। ये हमारा प्राइमरी का सिलेबस हो गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो भैया हमारे टीईटी कर चुके हैं, क्वालिफाई हैं, वो सोचे हम क्या कर रहे हैं। अभी रुकिए ना, आपको सुपर टेट की भी चीज देंगे हम, क्या है, बस धैर्य बनाएं। अब जूनियर में क्या अंतर होता है? जूनियर में हमारा यहां अंतर हो जाता है ग्रुप्स में। क्या होता है, पहले कंपलसरी सब्जेक्ट सुनते हैं, चाहे जो ग्रुप का हो, चाहे आर्ट वाला हो या साइंस वाला हो, उसे मनोविज्ञान तो देनी ही देनी है, मनोविज्ञान उसको देनी ही देनी है अपनी, उसको हिंदी भी देनी है। ये 2 सब्जेक्ट उसके कंपलसरी हो गए, ये 2 सब्जेक्ट कंपल। अब आपको ऑप्शन में पहला मिलता है, यहां से तीसरा भी कंपलसरी ही है आपका, पहला दूसरा तीसरा कंपलसरी। इसके 2 पार्ट होते हैं, या तो आप संस्कृत लीजिए या आप अंग्रेजी लीजिए। यहां तक तो आर्ट ग्रुप का हो या साइंस ग्रुप का हो, एक हो गया। अब अलग क्या होने वाला है, साइंस ग्रुप वाले और आर्ट्स वाले, आपकी भाई साहब सामाजिक विज्ञान आएगी। क्या आएगी? सामाजिक विज्ञान, वो भी कितने नंबर की? 60 नंबर की। अपनी साइंस ग्रुप वालों की क्या आएगी? गणित और विज्ञान। ये जूनियर का सिलेबस बता रहे हैं, क्या आएगी? गणित और विज्ञान, वो भी 30-30 नंबर की। बस इतना सा अंतर है। जूनियर का ये सिलेबस रहा, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में कोई एक लेंगे आप। और साइंस, अब यहां से ग्रुप डिवाइड कर दो। जो साइंस का होगा उसे 30 नंबर की गणित और 30 नंबर की विज्ञान देनी पड़ेगी। जो आर्ट का होगा उसे 60 नंबर की सामाजिक देनी होगी। सामाजिक में क्या आएगा आपका? इतिहास रहेगी, भूगोल रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगी, पर्यावरण अध्ययन रहेगा। 4 टॉपिक रहेंगे। लगभग समय 15-15 नंबर से प्रश्न बनते हैं। कुछ करंट के भी क्वेश्चन पिछली बार देखे गए हैं कि करंट से जोड़कर भूगोल पूछा गया, करंट से जोड़कर इतिहास, वो माफ कीजिए, पर्यावरण पूछा गया। नागरिक शास्त्र में जो संशोधन हुए थे अपने जीएसटी वगैरह, यहां से मतलब करंट का सब मिला लिया। ये तो हमने अपना। अब सुपर टेट में होता क्या है, कंप्लीटली जो सुपर टेट को अपन बनाए हैं हार्ड, वो हार्ड नहीं है। हम यदि ये सभी सब्जेक्ट मिला लें, चाहे आर्ट का हो चाहे साइंस का हो, तो हमारी सुपर टेट तैयार हो गई। बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इतने सब्जेक्ट तो ही हमारे काय में आते हैं सुपर टेट में। सुपर टेट में सिर्फ रहते हैं 4 सब्जेक्ट अलग। वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारी होती है करंट अफेयर, एक होता है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर आप पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर वाले पढ़ चुके होते हैं, लेकिन टीईटी सीटेट से कंपेयर कर रहे हैं। और एक होता है रीजनिंग, और एक आवृत्ति कौशल होता है, जीवन कौशल से होता है, वो सामाजिक स्तर का होता है। मतलब टोटल 4 टॉपिक ही आपको तैयार करने हैं। हम कह सकते हैं कि करंट 30 नंबर की आती है, 5 की कंप्यूटर, 5 की रीजनिंग, और जीवन कौशल 10 नंबर का आता है। 30, 10, 40, 50 नंबर ही हमें तैयार करने हैं। यदि हमने सीटेट और यूपीटेट अच्छे से पढ़ा है तो हमारे 100 नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हैं। 50 की हमें मेहनत करनी, ये हो गया। अब आपको हम क्लास का टाइम बाद में बताएंगे, सिलेबस बता दिया। अब हम मिलते हैं उस महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से जिन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर पहली ही बार में सुपर टेट, हाँ सुपर टेट पहली ही बार में क्वालिफाई करके आज प्राइमरी के अध्यापक बने हुए हैं। और वह सब
हमारा इतना सौभाग्य कि हमारे परिवार में आए और आप सभी की अंग्रेजी की समस्या को वो समाप्त करेंगे। और वीकली क्लासेस, वीक में 2 बार आएंगे, वो संडे पर ही उनकी 2 क्लासेस होंगी, उनसे आपको अंग्रेजी का ज्ञान मिलेगा। तो हम मिलते हैं उनसे, और उनका शुभ नाम है चंद्रोदय मिश्रा। आइए आप मिलते हैं उनके लिए। सभी भाई बहन एक एक कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और बताएं कि अब के सक्सेस हब अपना परिवार बड़ा होने लगा और उसमें विभिन्न टीचर आएंगे आपको ज्ञान देने। तो मिलते हैं हम अपने मिश्रा जी से। आइए मिश्रा जी, कुछ बताइए हमारे भाई बहनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज चंद्रोदय मिश्रा। जैसा कि आपके सर ने बताया है कि मैं आपको आपकी इंग्लिश की समस्या को दूर करने के लिए आया हूँ। तो इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें सबसे अच्छी आपके सर की बात जो हमें लगी है वो है कि इन्होंने हिंदी और संस्कृत का जो इंटर रिलेशन बताया है, ये बहुत अच्छी बात बताई है। क्योंकि यदि हम संस्कृत की ग्रामर तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ लगभग 90% हमारी हिंदी की ग्रामर तैयार हो जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बताई। लेकिन उनके लिए जिन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं है, जिनको संस्कृत सबसे टेढ़ी खीर लगती है, उनके लिए उनकी समस्या को मैं समाधान करने के लिए आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। हर संडे को मैं यहाँ पे 2 क्लास दूंगा। आपके सर ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, चूँकि हमें तो इतना टाइम रहता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे बोला कि हमारे स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है। तो हम आप सबकी समस्याओं को देखते हुए हम यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस समय प्राइमरी स्कूल में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर हूँ। 68,500 मेरा चयन हुआ था। उस समय मेरे लिखित परीक्षा में 105 नंबर आए थे, मैं खुद की स्टडी के साथ। तो आपको पता है जो पहली बार परीक्षा हुई थी वो लिखित हुई थी, ऑप्शनल नहीं थी, लिखित, उसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं था। तो आप समझ सकते हैं मैं आपकी इंग्लिश की समस्या को बिल्कुल बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा। आपके एक एक टॉपिक को बेसिक के लेके उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं यूपी और सीटेट, प्राइमरी, जूनियर और सुपर टेट, मैं आपके एक एक टॉपिक शुरुआत से लेके लास्ट तक जो भी उसमें समस्या बहुत ही लर्न विद फन के तरीके से आपको बताऊंगा। आपको पढ़ने में आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की इंग्लिश के लिए ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं एक बार आप सभी का इस के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जिस आकांक्षाओं के साथ, जिस अपेक्षाओं के साथ इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी हों, आप जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करें। और मैं ये आशा अपने आप से भी करता हूं कि जो आपकी अपेक्षाएं मुझसे रहेंगी मैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करूं और एक के सक्सेस हब आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी सहायता करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए आप अभी देखिए दोस्तों, आपके सामने उन्होंने बताया कि मिले, ये सौभाग्य है कि उन्होंने थोड़ा आपके सर के बारे में 2-4 बातें अच्छी बोली। ये हमारा भी परम सौभाग्य है कि इस महान व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने लिखित परीक्षा में 68,500 जो पहली वैकेंसी हुई थी उसमें रिटन पेपर था 105 नंबर, इनका गाइडेंस आपको मिलने वाला है। और इस गाइडेंस के बाद अब अपन चर्चा करते हैं कि अपनी क्लासेस का टाइम कैसा रहने वाला है। लास्ट पिटारा खुलने वाला है क्लासेस का टाइम, और अभी सीटेट का एक सब्जेक्ट रह गया, उसका भी सीटेट वालों के लिए बताने वाले हैं। और सुपर टेट की क्लासेस कब से शुरू होंगी, इसकी जो चर्चा होगी वो अपन टीईटी एग्जाम के बाद ही करेंगे। तो आपका पिटारा क्या है भाई, मैथ जो आपकी रहेगी, मैथ टीईटी, देखो डीएलएड की मैथ, डीएलएड की मैथ जो 3rd सेमेस्टर की है, ये प्रत्येक दिन एवरीडे सुबह 7:30 पर आपको मिलेगी बेसिक फंडों के साथ। और मैथ अब चर्चा करते हैं अपन टीईटी, चाहे टेट हो, सीटीईटी हो या सुपर टेट हो। सुपर टेट की मैथ की तैयारी अभी से करेंगे। जो हमने बताया ना 4 सब्जेक्ट अलग रहेंगे, उनकी टीईटी के बाद तैयारी करनी है। उसके पहले सारे सब्जेक्ट अपन को पहले कंप्लीट करने हैं। और अब तो अपने साथ परिवार बड़ा हो गया, अंग्रेजी की भी समस्या दूर, कोई दिक्कत नहीं। आप जब पढ़ेंगे पहली क्लास इसी संडे पे आपको मिलने वाली है, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, वास्तविकता में सर की स्टाइल जब आप देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो मैथ का क्या रहेगा, टीईटी की मैथ एवरीडे, प्रत्येक दिन आपको रात्रि में 9 PM पर मैं खुद लेके आने वाला हूं, जैसा कि आपके सामने विदित है।
और दूसरी संस्कृत टीईटी वाला हो, सीटेट वाला हो, सुपर टेट वाला हो या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाला बंदा हो, ध्यान देना, टेट, सीटेट, यूपी टेट और या सुपर टेट या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत की क्लास सुबह आपको प्रतिदिन मिलेगी 8:30 पर, सुबह 8:30 पर। पहले मैथ की क्लास मिलेगी थर्ड सेमेस्टर वाली, फिर आपको मिलने वाली है यूपी टेट संस्कृत की सुबह साढ़े। टाइम टेबल बना लीजिए, आप टाइम टेबल बना लीजिए, कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके बाद अपनी मनोविज्ञान की अपनी जो क्लास मिलेगी वो प्रत्येक शाम में 8 बजे, शाम को कितने बजे मिलेगी भाई? 8 बजे मिलेगी। और इसके बाद जो विज्ञान की क्लास है, जो विज्ञान की आपकी क्लास है वो है शाम 6 बजे मिलेगी, शाम 6 बजे मिलेगी। इसके बाद सीटीईटी की एनवायरमेंट, सीटेट की एनवायरमेंट जो है, क्योंकि सीटीईटी की जो प्राइमरी की एनवायरमेंट रहती है वो यूपी टेट सुपर टेट से बिल्कुल अलग होती है, भिन्न होती है। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम एनसीईआरटी पैटर्न लेके आएंगे, पूरा एनसीईआरटी, पूरा टोटल एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन गारंटी है सीटीईटी की कि अपन 28 प्लस करेंगे, 28 प्लस का दावा किया है तो करवाएंगे, ये प्रूफ हो चुका है हमारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। तो सीटीईटी की आपको शाम कितने है भाई? अच्छा 4 बजे मिलेगी, ये शाम को 4 बजे मिलेगी। अब इसके साथ यहां ऑब्लिक देखते हैं, अपन को ये क्लासेस हो गई, लेकिन यह क्लासेस मिलनी कैसी है भाई? ये आपको प्रत्येक दिन मिलेगी, प्रत्येक दिन। तो देखो 3 क्लासेस आपको प्रत्येक दिन मिलेंगी। जैसे ही डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ खत्म होगी या उसके पहले आपके एग्जाम आते हैं तो फिर मैं इन क्लासेस को और ज्यादा बढ़ा दूंगा, जो सब्जेक्ट रह जाएंगे सारे कंप्लीट होते जाएंगे। फिलहाल विज्ञान आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, संस्कृत यहाँ, मैथ यहाँ और कंपटीशन की मैथ यहाँ, टीईटी वाली ट्रिक बेस्ड, क्योंकि काफी हमारी बहन भाइयों ने कहा सर ट्रिक बताइए, ट्रिक, अब ट्रिक बताएंगे ना आपको। और इसके बाद ये आपको मनोविज्ञान भाई प्रत्येक दिन नहीं, सिलेबस इसका ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। हमारा लक्ष्य है 31 जनवरी सीटीईटी और जो फरवरी में होनी है हमारी टीईटी उसका, और मई जून में एक्सेप्ट की जा रही है कि वैकेंसी आएंगी उनका। तो साइकोलॉजी का सिलेबस अपन खत्म कर लेंगे आराम से 1.5 महीने में। तो अपन को साइकोलॉजी की जो क्लास है वह सोमवार को मिलेगी, सोमवार मंगल बुध मिलेगी। विज्ञान की क्लास सोमवार मंगल और बुधवार मिलेगी। और सीटी की एनवायरमेंट की क्लास आपको सोमवार मंगलवार और बुधवार मिलेगी। इसके बाद अब शेष जो आपके टॉपिक बचते हैं, ये पर्यावरण है सीटीईटी की, आप देख लीजिए पर्यावरण। अब टीईटी की पर्यावरण इसी के समय पर, टीईटी की एनवायरमेंट इसी समय पर आपको गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार मिलेगी। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक देखिए भाई, सामाजिक आपको कब मिलेगी? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार मिलेगी। और जो मनोविज्ञान के स्थान पर आएगा वो क्या आएगा? हिंदी। देखो हिंदी भी आपको कब मिलेगी भाई? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार मिलेगी। अरे ये तो क्या है, टोटल कंप्लीटली सिलेबस है। लेकिन आप ध्यान रखें, मैंने जैसा कि कहा कि आपको जो क्लासेस हैं वह है 1 दिन बाद मिलेंगी। 1 दिसंबर का बोला था, एक को मिल सकती है या 2 से आपको 2 तारीख से, अगर नहीं मिली तो 2 से मिलेगी। और 2 से जो आपका डीएलएड है इसकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, मैथ की क्लास कंटिन्यू रहेगी, संस्कृत की कंटिन्यू रहेगी। अरे सर तो फिर ये कब? भाई ये भी कंटिन्यू रहेगा। अपना 11 दिसंबर से ऑल क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली हैं। धीरे धीरे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती जाएंगी, एक साथ नहीं, लेकिन 11 दिसंबर से ऑल क्लासेस अपने टाइम पे आने लगेंगी। लेकिन आपकी 2 तारीख से क्लासेस मैथ, संस्कृत, ये 3 क्लासेस जो प्रत्येक दिन वाली हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो टाइमिंग वाली क्लासेस हैं इनको मैक्सिमम, मैंने ये नहीं कहा कि मैं 11 से स्टार्ट, नहीं, मैक्सिमम 11 तारीख तक सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और नए नए फैकल्टीज आपके सामने, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि और कोई भी टीचर मिलता है तो उन्हें बुलाया जाए, आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। आप सभी के सामने हमने प्लान रखा। अब मिलते हैं अपन अगली मैथ की क्लास में। और संडे के दिन अधिक से अधिक आना भाई, अधिक से अधिक सर की क्लास में मजा लेंगे अपन।
बढ़िया पढ़ेंगे एंजॉय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि कैसी है रणनीति। बहुत बहुत धन्यवाद।